Students, Assalamu alaikum. This is an important information for all the class 10th students. तो CBSE ने एक नोटिस रिलीज़ किया है 9 दिसंबर 2025 को। इस नोटिस के अकॉर्डिंग CBSE ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रिलेटेड टू मार्किंग इन 2026 बोर्ड एग्ज़ाम आपको समझाने के लिए ये नोटिस रिलीज़ किया है। 2026 एग्ज़ाम में जो आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ओनली फॉर क्लास 10th, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इस नोटिस में यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि क्लास 10th में साइंस एंड सोशल साइंस के पेपर्स होते हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को CBSE ने इस ईयर यानी सेशन 2025-26 से थोड़ा चेंज किया है पैटर्न। अब सोशल साइंस में जो सेक्शंस होते हैं वो टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ABCD, सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस एंड सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। ऐसे ही साइंस में 3 सेक्शंस हैं आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फिजिक्स। तो इससे तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं क्योंकि CBSE ने ऑलरेडी सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है इस नोटिस से रिलेटेड, ये ऑफिशियल नोटिस है CBSE का, कि मार्किंग स्कीम, मार्किंग सिस्टम क्या होगा, यानी आपकी कॉपीज़ कैसे चेक की जाएंगी। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज आया है, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शन। स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हम पहले भी करते थे आंसर शीट्स में कि आप सेक्शन ए मेंशन करिए, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर बी मेंशन करिए, सॉल्व करिए, सी मेंशन करिए, सॉल्व करिए। ये उन्होंने एज इट इज़ बताया है कि सोशल साइंस में 4 सेक्शंस और साइंस में 3 सेक्शंस आपको मेंशन करने हैं। आप ये पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 1 to 5 जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, रिप्लाइज ऑफ क्वेश्चंस। रिप्लाइज ऑफ क्वेश्चंस का मतलब आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो वो आंसर उसी सेक्शन में लिखा जाएगा जिस सेक्शन का वो क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आंसर नहीं लिखेंगे, फिज़िक्स वाले पोर्शन का आप आंसर बायोलॉजी वाले सेक्शन में नहीं लिखेंगे। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 10 जो बायोलॉजी का है आपने सॉल्व नहीं किया और बाद में आपको याद आया कि इसको हम अब सॉल्व कर देते हैं और अब आप फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 10 फिज़िक्स वाले सेक्शन में सॉल्व नहीं करेंगे। इस पर स्ट्रिक्ट रूल आ गए हैं CBSE के। अगर कोई स्टूडेंट मिक्सिंग करता है सेक्शंस में, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन पॉलिटिकल वाले पार्ट में लिख देता है या पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के पार्ट में लिख देता है, तो मिक्सिंग में हो जाता है मिक्सिंग स्टूडेंट्स से। तो इससे आपको बचना है। अगर कोई स्टूडेंट मिक्सिंग करता है, इन केस इफ़ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, यानी सेक्शंस में क्वेश्चंस मिक्स किए जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है CBSE का, दीज विल नॉट बी इवेलुएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। ये क्वेश्चन इवेलुएट नहीं किया जाएगा, इस पर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट री इवेल्युएशन या री वेरिफिकेशन के लिए फिर से अप्लाई करता है तो भी 5th पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड एड्रेस इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद री इवेल्युएशन अगर आप कराते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों चेक नहीं हुआ, मैंने ये अटैम्प्ट किया था, सही या गलत होना अलग बात है, बट अगर आपने अटैम्प्ट किया, आपने इंटरमिक्सिंग की, तो वो चेक नहीं होगा और उसके मार्क्स भी आपको अवॉर्डेड नहीं किए जाएंगे। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मतलब सीधा सा है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसे उसी सेक्शन में अटैम्प्ट करिए जिस सेक्शन को आपने स्टार्ट किया है। इंटरमिक्सिंग से बचना है आपको। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो उसे सबसे लास्ट में सेक्शन मेंशन करने के साथ किया जा सकता है, बट 2 सेक्शंस के क्वेश्चन को कभी भी इंटरमिक्स नहीं कर सकते, जिसको बच्चे बड़ा कैजुअली लेते हैं। तो अब CBSE ने आपको नोटिस करके ये समझा दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ये पॉइंट हम क्लासरूम में भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम को आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।